Assalamu alaikum. This is Kamzati binti Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binti Ali. This video includes lecture about level of organization. Organization that means the action of organizing something. कोई भी चीज बन रही होती है तो उसके कुछ लेवल होते हैं, स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है वो बन रही होती है। तो इसी तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ जो है वो हम उसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि हाउ द लाइफ इमर्जेस, किस तरह से ये पूरी जो है वो दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, कैसे कम्युनिटी इकोसिस्टम ये सारी चीजें बनी हुई है। सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन के एक बेसिक से कॉम्प्लिकेटेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो बनना, ऑर्गेनाइज होना। तो फर्स्ट हमारा जो लेवल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन का वो हम नॉन लिविंग से स्टार्ट करते हैं। द लेवल स्टार्ट फ्रॉम नॉन लिविंग and move to the living नॉन लिविंग का मतलब है विदाउट लाइफ, यानी कि कोई जो है वो नॉन लिविंग हो, उसमें लाइफ वाली वो वाइटल एक्टिविटीज ना हो तो उसको हम नॉन लिविंग कहते हैं। जबकि लिविंग में सारी वाइटल एक्टिविटीज हो तो उसको हम लिविंग कहते हैं। इट मींस कि उसमें कंप्लीट लाइफ जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो ये सफर नॉन लिविंग से लिविंग की तरफ किस तरफ जाता है, कैसे जाता है, जो है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। फर्स्ट, जैसे कि हम लोगों को पता है दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कि एटम से ना बनी हुई हो। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एटम से। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब एटम खुद जो है वो तीन चीजों से जो है वो बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो आपस में मर्ज होते हैं तो फिर जो है एक एटम बनता है। और जब एटम कंबाइन हो जाते हैं तो फिर क्या चीज बन जाती है, मॉलिक्यूल। When atom combines together they form molecule। अब डिफरेंट जो है वो एटम हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का हो गया या फिर जो है कार्बन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, तो ये जो है वो एटम कहलाए जाएंगे। इस तरह के इंडिविजुअल जो एटम होते हैं जब वो आपस में मिल जाते हैं तो फिर वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर मैं कार्बन को कंबाइन करूं ऑक्सीजन के साथ, एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के साथ, तो क्या चीज बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ मॉलिक्यूल। या फिर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाए तो फिर क्या चीज बन जाएगी, वाटर। तो जब एटम को हम लोग जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि फ्रॉम एटम टू द मॉलिक्यूल एक जो है वो लेवल बनता जा रहा है, तो इस तरह से आगे हम जो है वो लाइफ की तरफ मूव करेंगे। तो मॉलिक्यूल के बाद जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं तब बनते हैं कंपाउंड। क्या चीज बनना स्टार्ट हो जाएगी, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स will form compound। डीएनए, क्योंकि जो है वो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से जो है वो एग्जांपल दे रही हूँ ताकि जो हम लाइफ की तरफ मूव कर सकें। प्रोटीन, और डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जितने भी जो है वो कंपाउंड है वो सारे के सारे जो है वो बन चुके हैं इस लेवल पर। तो एटम के बाद हम लोगों ने मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया, मॉलिक्यूल के बाद हमने कंपाउंड को देखा। अब कंपाउंड में हमारी जो एग्जांपल है वो मेन क्या चीज है, प्रोटीन। प्रोटीन का जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारी
जो है वो ज्यादातर बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन अब बन चुकी है दुनिया में, और फिर हम डीएनए का भी जिक्र कर रहे हैं, डीएनए भी बन चुका है। जब डीएनए और प्रोटीन बन जाते हैं तो फिर ये आपस में जो है वो एक कैरेक्टर फॉर्म कर लेते हैं, मेम्ब्रेन बना लेते हैं अराउंड द जो है वो डीएनए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम बैक्टीरिया की। अब यही सेल ये बना दी प्रोटीन ने मेम्ब्रेन, डिफरेंट लिपिड फॉस्फोलिपिड जो है वो उनके साथ कंबाइन होकर एक मेम्ब्रेन बन चुकी है। मेम्ब्रेन बनने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये किसके अराउंड बन चुकी है, डीएनए के अराउंड। जब स्पॉइल्ड डीएनए के अराउंड ये मेम्ब्रेन बन जाती है तो एक लाइफ इमर्ज हो जाती है जिसको हम कहते हैं सेल। तो अब सेल जो है वो फॉर्म हो चुका है, यहाँ से जो है वो लाइफ इमर्ज हो चुकी है क्योंकि डीएनए और प्रोटीन बन चुके हैं। फिर अब ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया का सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। जबकि अब ये और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा तो फिर ये किसमें चेंज हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि ऑर्गेनेल्स बन चुके हैं। अब न्यूक्लियस इसमें प्रोमिनेंट आ गया। तो अब ये लिविंग जो प्रॉपर्टी है, जो कि हम कह रहे हैं कि लाइफ पर आना स्टार्ट हो चुकी है, तो ये कैरेक्टर जो है वो लाइफ का कहलाया जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ इमर्ज होती है एट द लेवल ऑफ सेल। तो सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चाहे कोई भी जो है वो सेल हो, लिविंग में प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल, हमेशा लाइफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तब जो है वो स्टार्ट होती है जब सेल बन जाए। तो इस तरह से जो है वो लाइफ इमर्ज हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैंने कहा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड जो है वो सिस्टम की तरफ मूव करते जाएंगे। तो नॉन लिविंग से अब हम जो है वो लिविंग की तरफ आ चुके हैं। अब ये लिविंग जो है वो चेंज हो जाएगा into the more complex। तो ये मोर कॉम्प्लेक्स पर कब जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, जब यही यूकैरियोटिक सेल आपस में मिलकर स्ट्रक्चर बनाए, तो उसको हम कहते हैं टिश्यूज। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या लेवल आ चुका है, टिश्यू का लेवल जो है वो आ चुका है। प्रोकैरियोटिक सेल तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, सही है, उनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो टिश्यू का स्ट्रक्चर बना सके। तो कौन बना रहा है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा कि लाइफ तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी इमर्ज हो जाती है, मगर कॉम्प्लिकेटेड वो तब बनता है, लेवल आगे कब जाएगा, जब यही प्रोकैरियोटिक सेल आगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, यूकैरियोटिक बनेगा, तब वो जो है वो यूकैरियोटिक सेल मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। और टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो जब एक ही तरह के सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज का काम भी एक ही तरह का होता है। टिश्यूज की एग्जांपल में हमारा नर्वस टिश्यू हो सकता है, हमारा मसल टिश्यू हो सकता है, या फिर प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट टिश्यूज हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो टिश्यूज तो बन चुके। अब टिश्यूज जब कंबाइन होते हैं तो फिर लेवल और ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ। तो टिश्यू, when the tissue combine together they form organ। ठीक है, जब टिश्यू बन जाते हैं तो वो क्या चीज बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऑर्गन में हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हो गई,
वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, ये सारी जितनी भी जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, जब ये आपस में कंबाइन होता है, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इसी तरह से जो वो मतलब एक और लेवल थोड़ा जो है वो बन गया। नेक्स्ट, ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं, when organ combine together they form individual। और इंडिविजुअल जो है वो हम यहाँ पर क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम लिखेंगे स्पीशीज। सिमिलर काइंड का जो है वो इंडिविजुअल जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके, ठीक है, तो जो है वो एबिलिटी हो, पोटेंशियल हो इसके पास, तो स्पीशीज जो है वो हम उसको कहेंगे, जैसे एग्जांपल में ह्यूमन, कैट, डॉग। अब ये एक एक इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, स्पीशीज हो जाएगा। तो पॉपुलेशन सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ सेम स्पीशीज। और प्लस किसी जगह पर रहते हो और अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करें। बर्ड की कीवी जो कि रिस्ट्रिक्टेड है न्यूजीलैंड में। तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, सेम स्पीशीज को और इनहिबिट करते हो सेम एरिया को, तो उसको हम लोग पॉपुलेशन कहेंगे। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लेवल पर चलते हैं। The next level is community। Community is when two or more population inhabiting the same area। For example, oak tree, another species deer, bear। ओके, तो कम्युनिटी की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी, डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरैक्ट विद ईच अदर, कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन की कलेक्शन को हम कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट लेवल आफ्टर दिस कम्युनिटी, हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल बन जाता है वो बन जाता है इकोसिस्टम। ecosystem when the community interact with the non-living surrounding। तो फिर वो बनाते हैं इकोसिस्टम। क्या चीज बना लेते हैं, इकोसिस्टम। जब कम्युनिटीज का इंटरेक्शन नॉन लिविंग के साथ हो, आपस में भी इंटरेक्शन है मगर नॉन लिविंग के साथ ही अब है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। अब इसको इकोसिस्टम कहा जाएगा, अब इसको हम सिर्फ कम्युनिटी नहीं कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, नॉन लिविंग में वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो मेनी आर देयर। तो इनका इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्टली इन सारी जो है वो मतलब स्पीशीज के साथ होता है। इस वजह से ये इंटरेक्शन जो है वो क्या बना रहा है, एक इकोसिस्टम बना रहा है। अब लास्ट जो लेवल हमारे पास बनता है वो बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ऐसा जो है वो जमीन का हिस्सा जहां पर लाइफ है उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। आई होप कि लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ जो कि जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।